नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान से प्रकाश चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके प्रियजन स्वस्थ होंगे। कोरोना हम सभी के धैर्य और हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। अतः हमें सुनिश्चित करना है कि हम टीका लगवाएं, मास्क और सामाजिक दूरी को अपना सुरक्षा कवच बनाएं और अपने आसपास सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करते रहें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने विषय के तरफ। तो आज का हमारा विषय है कोरोना महामारी में सरकार और जनता के योगदान। किस प्रकार सरकार ने अपना योगदान किए और जनता का कहां तक सहयोग मिला, चलिए इस पे हम थोड़ा नजर डालते हैं। जिस प्रकार पूरे विश्व में कोरोना फैल रहा था, इसको देखते हुए भारत सरकार ने इसके प्रसार को नियंत्रण करने के लिए जो सक्रिय कदम उठाए, जैसे संपूर्ण लॉकडाउन करना, बाहर से आने जाने वाले यात्री को स्क्रीनिंग करना, बॉर्डर सील करना, हवाई रेल यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, कोविड केस की जानकारी को जन जन तक साझा करना, जनता को समय समय पर सही सूचना से जागरूक करना, ये सब आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से देखने को मिला। इसी बीच हमने कई क्रांतिकारी कदम भी उठते हुए देखे, जैसे आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, इसके उदाहरण हमारे सामने आए, जैसे पीपी किट्स, फेस शील्ड और फेस मास्क का उत्पादन करना, वेंटिलेटर का मैन्युफैक्चरिंग करना। इसमें बहुत सारे मेडिकल एक्सेसरीज भी हैं, जिसमें हमारा देश आत्मनिर्भर बना है, वैक्सीन बनाना और उसमें सफलता पाना। कुल मिलाकर जैसे जैसे हमें जिस जिस वस्तु की जरूरत हुई उसमें आत्मनिर्भर होना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। अब ये सारे निर्णय को देखते हुए जनता ने भी अपना भरपूर सहयोग देने का काम किया, जैसे मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोते रहना, सामाजिक दूरी का पालन करना। ये सब देखने को मिला कि कैसे एकजुट होकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और इसके परिणाम को भी बखूबी हम लोगों ने अनुभव किया। कोविड के केसेज कम होते हुए अब सरकार के इन निर्णयों से लोगों में बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। सरकार के इस कठिन समय में निर्णय से लोगों में आत्मविश्वास का संचार हुआ। इसी बीच लोगों का ध्यान रखते हुए सरकार ने और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे वायरस से लड़ने में जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, उन लोगों को सरकार के तरफ से 50 लाख का बीमा कवर करना, मुफ्त में अनाजों का वितरण करना, जन धन बैंक खातों में माताओं को 500 भेजना, मनरेगा की मजदूरी को 182 से 202 करना, उज्ज्वला स्कीम के तहत माताओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देना, रेल के डिब्बों को कोविड आइसोलेशन कोच में तब्दील करना, वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी भारतीय को अपने देश में लाना। अब इन सारों प्रयासों के बाद वैक्सीन का आना, जो लोगों में आत्मविश्वास इस महामारी के प्रति बढ़ाने का काम किया। जिस तरह एक जागरूक समाज के प्रतिनिधि का संकल्प होता है, उसी का परिचय देते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लिए। वैक्सीन वितरण के भी संदर्भ में, जैसे वैक्सीन का वितरण चरणबद्ध करना, और इसी बीच हमें ये भी देखने को मिला वैक्सीन मैत्री योजना से कैसे हमने दूसरे देशों में वैक्सीन भेजने का काम भी सफलतापूर्वक किए। इससे लोगों में एक संदेश भी गया कि सफलता सिर्फ अपनी खुशी में नहीं होती, बल्कि दूसरों को भी उस सफलता में शामिल करके आगे बढ़ाना होता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी एक सकारात्मक संदेश का संचार हुआ। ये सारे काम जो जमीन पर देखी जा सकती है, जिससे जनता में आत्मविश्वास बढ़ा है सरकार के प्रति और इस देश के नेतृत्वकर्ता के प्रति। जनता और सरकार से हुई गलती का परिणाम। अब उस समय का भी दौर आया जब कुछ जनता को कोरोना नॉर्मल लगने लगा। बिना मास्क के घूमना, बार बार हाथ न धोना, सामाजिक दूरी का पालन न करना, सब कुछ एक साइड में रखकर अति आत्मविश्वास का परिचय देने का काम किया, जिसका परिणाम फिर से कोरोना केसेज बढ़ने लगे, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड की कमी, कुल मिला के चरमराता हुआ सिस्टम देखने को मिला। इससे ये तो पता चला कि हमें 6-7 महीने की सावधानी से कुछ नहीं होने वाला है। ये बखूबी हमने अपने समाज में कुछ जनता की लापरवाही को देखा, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई और अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी बढ़ा। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि कमी कहां पर रह गई थी।
जिसके कारण आज ऐसा अचानक से सिस्टम चरमरा गया। तो फिर प्रश्न उठता है, उन कुछ आम आदमी की गलती थी जो सरकार के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे, या उनके सिस्टम का, जो राज्यों के प्रतिनिधि है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं किए? क्या इन 6-7 महीनों में अपना रणनीति तैयार नहीं कर सकते थे? क्या मेडिकल सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता था? क्या कोविड बेड ज्यादा तैयार नहीं किए जा सकते थे? क्या नए अस्पताल नहीं बन सकते थे? क्या ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट नहीं बढ़ा सकते थे? क्या ऑक्सीजन की प्रोडक्शन यूनिट तैयार नहीं कर सकते थे? क्या ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें जानने का हक नहीं है? क्या हम ये सारे प्रश्न अपने क्षेत्र के विधायक या संसद से नहीं पूछ सकते हैं? क्या ये सारी बातें एक जागरूक समाज में नहीं होनी चाहिए? क्या हम अपनी भूमिका सिर्फ वोट और टैक्स देने तक ही सीमित कर देना चाहते हैं? क्या हम ये सोच ले कि अब सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? अब एक जागरूक समाज में आम आदमी के हैसियत से अगर समाज के बारे में सोचे, तो हमें ये अनुभूति हुई है कि इसमें सरकार और कुछ जनता दोनों इस गलती में साझेदार है, जिसकी वजह से अपने सिस्टम पर दबाव और समाज में अफरा तफरी देखने को मिला। सरकार और जनता को सुझाव। अब एक जागरूक समाज के नागरिक होने के नाते अपने समाज के लोगों को और समाज के नेतृत्व करने वाले को सुझाव है, जिस प्रकार हम अभी तक इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, इससे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि हमारा अब तक का तरीका यही रहा है कि केसेज बढ़ जाए तो एक ही विकल्प है, लॉकडाउन। मान लीजिए कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिए, केसेज कम हो गए, फिर अनलॉक कर दिए सारा सिस्टम। क्या उसके बाद संक्रमण नहीं बढ़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बढ़ेगा संक्रमण? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसीलिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन सफलता है, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन नहीं है। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर समाज में कोरोना से संक्रमित है, तो उस समाज में संक्रमण का प्रसार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए अगर हम कोरोना महामारी से जीतना चाहते हैं, तो कुछ समय तक कुछ करे रुख अपनाने होंगे। जैसे लोगों को व्यवहारिक परिवर्तन करना होगा, मतलब व्यवहार में परिवर्तन, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोते रहना, सामाजिक दूरी का पालन करना आदि को अपने दिनचर्या में शामिल करना। इसके लिए पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक करना होगा। इसके साथ ही कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट 24 घंटे होनी चाहिए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत स्तर तक मजबूत होने चाहिए। सभी पंचायतों में कोविड बेड उसकी जनसंख्या के अनुरूप होने चाहिए। जैसे वोट लेने के टाइम युद्ध स्तर पर हर एक वोटर बूथ पे काम किया जाता है, उसी प्रकार इस महामारी में हर नागरिक घर पर नजर होनी चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे टुकड़ी की एक टीम बनाई जाए, पंचायत स्तर तक। इससे देश में कोविड की ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पे भी काम युद्ध स्तर से हो पाएगा। इसी दौरान वैक्सीन भी पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर वैक्सीन करे। इसमें हम उस टीम को शामिल कर सकते हैं जो पंचायत स्तर तक हमने बनाए हैं। घर घर वैक्सीन देने से एक तो संक्रमण ज्यादा नहीं फैलेगा और लोगों में अफरा तफरी नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन को लेकर, बुकिंग को लेकर जनता ज्यादा परेशान नहीं होंगी और वैक्सीन की बर्बादी भी नहीं होगी। उसके बाद हम लोग इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतना टाइम निकालकर सुनने के लिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो और लगता है कि अपने समाज में लोगों को जागरूक करने का माध्यम बन सकता है, तो कृपया शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और याद रहे, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोते रहना और सामाजिक दूरी का पालन करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।